सरफराज जी का सवाल है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जब उन्होंने ये सवाल मुझे कमेंट में पूछा तो उन्हें समझने की मैंने और कोशिश की और इसलिए मैंने उन्हें सवाल पूछा कि आपके गोल्स क्या है, आपकी एज क्या है। उनकी एज 21 साल है। उनके गोल्स जो है वो कोई हुनर सीखना है। वैसे उनकी तनख्वाह 7,000 है और उसमें वो बहुत हद तक सेटिस्फाई है, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं और यही उनका गोल है। अब बात आती है यहाँ ओवर थिंकिंग की। अब मुझे सवाल गिरा कि जिस ढंग से वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में उनकी तनख्वाह 7,000 है? मुझे लगा नहीं पड़ती, लेकिन फिर हमें उनको ट्रस्ट करना होगा, तभी हम जाके उनकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान में लेते हुए मैं उनको ट्रस्ट कर रहा हूँ और इस सवाल से डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये कई लोगों की समस्या हो सकती है। इस समस्या के कई सारे आयाम भी है। देखो, कुछ बातें हम समझ लेते हैं। पहली बात ये है कि हुनर आकाश से नहीं टपकता, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें कोई बताने नहीं आया कि आप कौन सा हुनर प्राप्त करो। उन्हें कोई बताने नहीं आया कि आपको कौन सा हुनर प्राप्त करना है। वो श्योर थे कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने वो किया। इस बात को आपको समझना होगा। तो इसलिए आपको एक्शंस लेने होंगे। जब आप एक्शंस लोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि आपको कौन सा हुनर प्राप्त करना है। अब आप एक और काम कर सकते हो कि खुद के विचारों को ऑब्जर्व करो, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो उन चीज़ों में ही वो हुनर छुपा होगा। लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश भी करूँगा। आपने कहा है कि आपकी तनख्वाह 7,000 है, तो आप पहले ये कोशिश करिए, ये सवाल खुद से पूछिए कि आपको क्या करना है ताकि आपकी तनख्वाह कुछ बढ़े या आपका जो इनकम है वो इनकम बढ़े। 7,000 से ज़्यादा आप कैसे कमा सकते हो, 10,000 कैसे कमा सकते हो, 20,000 कैसे कमा सकते हो, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं आ रही, आपको ये भी ध्यान में लेना चाहिए कि जब आप इस बारे में सोचोगे तब आपकी कुछ ना कुछ स्किल बढ़ेगी, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, आप कुछ ना कुछ अलग से सोचोगे और इसका लाभ आपको आगे बढ़ने में होगा। एकदम से आप आसमान नहीं छू पाओगे, लेकिन जब आप आसमान छूने की कोशिश करोगे तब उसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उस डायरेक्शन में उठाने होंगे। तो अगर आप क्रिएटिवली सोचोगे कि आपकी इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रास्ते मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जो इनकम है वो बहुत हद तक कम है, तो ऐसे हालात में सिर्फ आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है। फिर आपको क्या करना है, आपको अगले जनरेशन के बारे में भी सोचना है। जो आपकी अगली पीढ़ी है, आपके बच्चे होंगे, अभी नहीं होंगे 21 साल के हो, लेकिन आगे जाके होंगे, घर में कोई छोटे बच्चे होंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन आपसे 2 कदम आगे कैसे बढ़ेंगी, इस बारे में आपको सोचना है। जब आप खुद को उस डायरेक्शन में प्रिपेयर करोगे तब नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ पाएगी। ये आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। तो ये एक बात हो गई। मैं आपसे और एक बात कहूँगा। आपने कहा है कि आपकी इनकम पेमेंट 7,000 है, उसमें से आप 1,000 काट लो। मतलब ये सोचो कि आपको तनख्वाह सिर्फ 6,000 है या 6,500, लेकिन आप 1,000 काट लो और वो पैसे आरडी या एफडी करना स्टार्ट कर दो, पैसे बचाना स्टार्ट कर दो। और फिर क्या करो कि जब आप ये पैसे बचाओगे तब आपको बचत सेविंग्स की एक आदत लग जाएगी। आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, यानी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। हाल ही के फेज में अंकुर वारिकू सर ने कुछ अच्छी वीडियोस जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपलोड किए हैं, जिसमें कई गरीब लोगों को उन्होंने सेविंग्स करने के तरीके बताए हैं। अब होता यह है कि हमारी जब इनकम 6, 7, 8, 10 हज़ार होती है तब हम लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है, हम रोज़मर्रा की ज़रूरतें सिर्फ पूरी करते हैं और फिर अगले जनरेशन के लिए हम कोई वेल्थ नहीं छोड़ते हैं। ऑस्कर लेविस की एक कंसेप्ट थ्योरी थी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। जो लोग पॉवर्टी में जीते हुए वो लोग अपने आप ये पॉवर्टी की एक कल्चर डेवलप करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को ये कहा था कि जो आपके काम है, जैसे अगर आप मरे हुए जानवरों को खींच के ले आते हो, चमार अगर चप्पल सी रहे हैं, तो ये जो कास्ट सिस्टम ने दिए हुए वर्क है वो ये आप छोड़ दो और पढ़ाई के पीछे लगो। लोग भूखे रहे, पढ़े और आगे बढ़े। तो मुझे यहाँ कहना यह है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, तो आपको भी इस तरीके से सोचना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हो सकता है आपको स्थलांतर करना पड़े, आपका अपना प्लेस छोड़ना पड़े,
आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ जाना पड़े तो बिंदास चले जाओ। तो मैं सेविंग्स की बात कर रहा था, तो थोड़ा भूखा भी रहना पड़े लेकिन 1000 कट कर दो और सेविंग्स के बारे में अंकुर वारिकू सर की वीडियोस से सीखो और अपना प्लानिंग बनाओ। अगर कोई पैसा बचाते हो 4-5 महीने मंथ में आपको अच्छा सा सेविंग्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोर्स भी मिल जाए, वो भी सीख लो। तो अपने आप को अपग्रेड करो नॉलेज के बारे में। और ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी होती है ना, उसमें हम अपग्रेडेशन के बारे में सोचते ही नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है वो अनाज प्रोवाइड करती है और सहूलतें देती है और लोग शराब के पीछे लग जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शराबी हो, आपको नहीं होगा कोई व्यसन, मैं नहीं जानता, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल करके हम छोटी मात्रा में सही लेकिन वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो इस बात को सीखो, इसका फायदा जो है वो आपके अगले जनरेशन को होगा। ये माइंडसेट अपना चेंज करो। अभी लाडली बहन योजना चल रही है, स्त्रियों को मंथली कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ 1500-1800 ऐसे कुछ, और वो 3-4 मंथ के वन टाइम मिल जा रहे हैं। तो ये एक टाइम में अगर इतनी बड़ी रकम उनके हाथ में आ रही है तो कोई भी खर्चे करने की सोच रहा है, लेकिन सेविंग करने की। अब आप सोचोगे कि इतने कम पैसे में क्या होगा, भाई परसेंटेज में सोचो। और ये अगर आप पैसे इकट्ठा करोगे तो कल कोई हुनर डेवलप करने के लिए पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में सोचो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई हुनर हासिल कर लूँगा, यानी आप खुद की ग्रोथ के बारे में, खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो इसलिए आप ये छोटे छोटे बातें सीखो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखते हो तो अपने आप बिजनेस माइंडसेट अपनाओगे। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, उसके पीछे रीज़न ये था कि माइंडसेट को समझो कि एक पूरे कम्युनिटी ने माइंडसेट चेंज करने की वजह से कैसे डेवलपमेंट किया। मुझे इस बारे में बहुत विस्तार से बात करना है, तो आप मुझे सुनते रहो। क्योंकि इस सवाल के कई सारे आयाम हैं, इसलिए मुझे वक्त लगा। मैं कई सारे वीडियोस भी बनाना चाहता था, लेकिन एकदम से वो बात नहीं हो पाती। तो मुझे सुनते रहो, आपको बहुत सारे पॉइंट्स आगे चल के मिलेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि हुनर कोई आकाश से नहीं टपक सकता, और मैंने ये भी बताया कि मैं हुनर बताऊंगा तो वो भी काम का नहीं है, क्योंकि आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है। आपके दिल को क्या लगता है ये मैटर करता है। लेकिन जब आपके सामने रियलिस्टिक गोल्स नहीं है, कि जिससे आपका माइंड कन्विंस हो कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो वो तो ओवर थिंकिंग करते ही बैठेगा। आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करने होंगे, जिसके बारे में हमने बात की है, और आपको सोचने का ढंग भी बदलना होगा। आप कागज पेन लेके पेपर पे सोचना स्टार्ट करो। पेपर पे लिखते जाओ और पेपर पे आपकी सारी सोच लिखो और बाद में कोई कंक्लूजन निकालो और उस कंक्लूजन पे आप कायम रहो। फिर उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर आपको जो आपने सोचा है उसके कुछ अलग थॉट आ रहा है तो उसको भी पेपर पे लिखो और बाद में शांति से टैली करो। वंस यू राइट ऑन द पेपर डोंट थिंक अबाउट इट। पेपर पे लिखने के बाद आप उसके बारे में सोचते मत बैठो। जैसे हम नींद में है, सुबह आँख भी खुली लेकिन सोचते ही बैठे, ऐसा मत करो। हम खाना खा रहे हैं और सोचते ही बैठे, ऐसा मत करो। पेपर पे लिखो। और जब कोई काम करना है तब सोचो मत, तब वो काम ही करो। और रहा सवाल डिसीजन का, तो आपको जो डिसीजंस है वो स्टेप बाय स्टेप लेने होंगे। मतलब छोटे छोटे डिसीजन लेने की खुद को आदत लगाओ, जिनके परिणाम आपको 1-2 दिन में दिखने वाले हो। अगर उतना भी लंबा आप रुक नहीं सकते तो कोई डिसीजन अगले 3-4 घंटों के लिए लो और उस पर अमल करो। और इस तरह आपकी ये जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते जाओ। और आपको एक बात बोलूं, अगर आपको तनख्वाह मिल रही है तो उसका मतलब यह है कि आप रोज के रोज काम कर रहे हो, मतलब काम करने का आप डिसीजन ले ही रहे हो। तो आपको अपने डिसीजन पे कायम रहने की एक आदत है। आपको सिर्फ उसके तरफ ध्यान से रखना है। अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट करोगे और उसके पीछे जाओगे तो अपने आप आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में लो, इस पे अमल करो। और कोई सवाल रहा तो ज़रूर पूछो। हो सकता है मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाऊं जिससे आपको एक गाइडेंस मिले, लेकिन एक्शन स्टेप्स क्या लेनी है इसके बारे में मैंने बोल दिया है। आगे आपका सिर्फ माइंडसेट बेहतर हो सकता है जो भी वीडियो आएंगी। तो आप मुझको सुनते रहो, क्योंकि आपके वजह से मुझे एक डायरेक्शन जो है वो ज़रूर मिला है। तो इसके लिए मैं आपका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।